Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter that we have started in our previous videos from the book Hornbill, chapter number 2, We Are Not Afraid to Die, written by two authors. The first one is Gordon Cook and the second one is एलन ईस्ट। हम लोग ये चैप्टर का अभी तक बहुत सारे मतलब 7-8 वीडियोस अभी तक इस चैप्टर का मैंने डिस्कस किया है, जिसमें इस चैप्टर को समझने के लिए अभी तक हम लोग चैप्टर में आए नहीं हैं। अभी चैप्टर का हमने आपको बैकग्राउंड बताया है, हिस्टोरिकल इवेंट से किस तरह से जुड़ा हुआ है ये बताया है। उसके बाद ऑथर्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। तो पहले गॉर्डन कुक के बारे में हमने जाना, डिटेल में जाना, उनका बायोग्राफी एक तरह से कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनका प्रोफेशन क्या था। ये गॉर्डन कुक के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसमें हम लोगों ने जाना कि बाय प्रोफेशन वो सेलर थे, मतलब शिप चलाने वाले, नाव चलाने वाले, या एक वर्ड याच वर्ड यूज़ करते हैं, और एक टर्म तुमको प्रीवियस क्लासेस में बताए हैं 49 ER, जो बोट रेस का एक कैटेगरी है। तो फर्स्ट जो ऑथर हैं हमारे गॉर्डन कुक, जो इस चैप्टर के नरेटर भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, उनका अचीवमेंट पढ़ा और उनसे जुड़े हुए लोग जो थे उनके बारे में भी जाना। उनके पिक्स भी मैंने आपको दिखाए कि गॉर्डन कुक का अचीवमेंट है कि 2 बार ओलंपिक्स में वो अपने स्टेट को, अपने कंट्री को, कनाडा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं सेलिंग कंपटीशन में ओलंपिक का, और कैटेगरी है 49 ER। मैंने वो शिप्स भी दिखाए थे आपको, वो बोट्स दिखाए थे जो इस कैटेगरी में कंपटीशन करते हैं 49 ER कैटेगरी में। तो सेलर हैं गॉर्डन कुक, बचपन से ही सेलिंग करते आए हैं, रॉयल याच क्लब के मेंबर हैं सिंस 2000, 2 बार ओलंपिक में compete किया, फर्स्ट टाइम इन 2008। उस समय उनके साथी, मतलब उनके पार्टनर जो थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद 2008 के बाद, उसमें वो 14th आए थे, 2008 के बाद फिर उन्होंने अपना टीममेट बदल लिया, वो उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, उनका भी पिक देखा। और फिर जो सेकेंड वाला ओलंपिक है तो 2012 में लंदन में खेला गया, उसमें ये लोग, इनकी टीम गॉर्डन कुक और एक और जो व्यक्ति थे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि दोनों ओलंपिक में 2 अलग अलग टीममेट्स के साथ इन्होंने पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और उन टीममेट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है और पिक्चर्स दिखाई हैं उनके भी, बोट्स के भी। तो गॉर्डन कुक के बारे में कम से कम इतना जानना ज़रूरी है। अब सेकंड वाले जो ऑथर हैं एलन ईस्ट, उनको डिस्कस कर रहे थे और उनके बारे में ये डिस्कस किए सबसे पहले कि उनका पूरा नाम विलियम एलन ईस्ट है। पूरा नाम है इनका विलियम एलन ईस्ट। अब इनका पिक आप देख चुके हैं पहले, जो कवर पेज मैंने दिखाया है, जिसमें
गॉर्डन भी हैं, गॉर्डन कुक हैं और एलन ईस्ट हैं। वो पिक आपको मैंने दिखाया है कवर पेज पर प्रीवियस वीडियोस में। तो एलन ईस्ट, जिनका पूरा नाम विलियम एलन ईस्ट है, उनका जन्म हुआ था जून 23, 1969 में। हमारे जो पहले ऑथर हैं गॉर्डन कुक, उनके जन्म के बारे में 1978 में जन्म हुआ था, 78 में गॉर्डन कुक का। और एलन ईस्ट का जन्म हुआ 69 में। मतलब आप समझ सकते हैं कि एलन ईस्ट गॉर्डन कुक से उम्र में बड़े हुए, लगभग ये 69 वो 78, तो 9 साल, ऑलमोस्ट 9 इयर्स बड़े हैं एलन ईस्ट उम्र में गॉर्डन कुक से। 1969 में जन्म लिया और उनकी डेथ हो गई 2010 में। एलन ईस्ट की डेथ हो गई 2010 में। ठीक है, ये हम लोग 2022 में हैं, मतलब हम लोग लगभग 12 साल पहले, अभी से लगभग 12 साल पहले एलन ईस्ट की डेथ हुई। अब एलन ईस्ट, जिनका मैंने पूरा नाम जो मैं बता रहा हूँ, विलियम एलन ईस्ट, ठीक है, ये दोनों ऑथर्स को कंसीडर कीजिएगा जब, तो ये याद रखिएगा कि ये सीनियर हैं उनसे 9 साल लगभग। इनकी डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ नहीं हुई अभी गॉर्डन कुक की, वो अभी हैं, और इनका डेथ हो चुका है 69 से 2010 तक। कितना लाइफ स्पैन रहा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 10 साल, 30 साल और 10, 40, 41 साल। ओनली 41 ईयर्स ऑफ एज, 41 साल 42 साल की उम्र में एलन ईस्ट की, विलियम एलन ईस्ट की डेथ हो चुकी है। उनका जन्म हुआ था, विलियम एलन ईस्ट का जन्म हुआ था एमोरी, एक वर्ड यहाँ दिख रहा है आपको, एमोरी, एमरी, इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ये एक जगह है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एमरी। और ये जगह कहाँ है वो ब्रैकेट में यहाँ मैंने लिखा है, मिसिसिपी। मिसिसिपी क्या है? इट इज़ अ स्टेट इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना, तो उनमें से एक स्टेट है मिसिसिपी। और उस मिसिसिपी नाम के स्टेट में एक जगह है एमरी या अमोरी, इसको वहाँ के हिसाब से जैसे भी प्रोनाउंस किया जाए। तो वो मिसिसिपी एमरी नाम के जगह पर उनका जन्म हुआ था 1969 में। और उनके पेरेंट्स का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, वैन पी ईस्ट जूनियर, ये उनके फादर हुए, वैन पी ईस्ट जूनियर। और उनकी मदर का नाम दिया है डोरोथी विंसन ईस्ट। मदर का नाम दिया, फादर का नाम दिया, पेरेंट्स का नाम दिया है, ठीक है। एक है वैन पी ईस्ट जूनियर, JR लिखता है ना, इसका मतलब है जूनियर, ये उनके फादर का नाम है। जूनियर वर्ड से ये मत समझना कि जूनियर है, ये एलन ईस्ट के फादर हैं, वैन पी ईस्ट जूनियर, और उनकी मदर हैं डोरोथी विंसन ईस्ट। जन्म हुआ मिसिसिपी
नाम के स्टेट में, यूएसए का एक स्टेट है मिसिसिपी। कनाडा, जो पहले वाले हमारे ऑथर हैं गॉर्डन कुक, वो भी अमेरिकन हैं, वो कनाडा से हैं। ये भी अमेरिकन हैं, ये मिसिसिपी से हैं। और गॉर्डन कुक से 9 साल लगभग बड़े एलेनिस्ट। इनका एजुकेशन के बारे में बताया गया, जैसे गॉर्डन कुक का एजुकेशन के बारे में आपको बताया गया था कि उन्होंने इंजीनियरिंग किया क्वींस यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स सब्जेक्ट में। उनके बारे में, गॉर्डन कुक के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताया गया था कि इंजीनियरिंग किया है क्वींस यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में ग्रेजुएशन। इनके ग्रेजुएशन, इनके एजुकेशन के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ। ही ग्रेजुएटेड इन 1996। इनका ग्रेजुएशन 1996 में हुआ था। और किस चीज़ की पढ़ाई की थी इन्होंने? विथ अ डिग्री इन क्रिमिनल जस्टिस। विथ अ डिग्री इन क्रिमिनल जस्टिस। अब यहाँ जो क्रिमिनल वर्ड आया, उससे तुम आसानी से पकड़ लो कि ये एलन ईस्ट जो हैं, इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था वो लॉ से किया था। LAW, कानून जिसको बोलते हो, लॉ, LAW। तो इन्होंने ग्रेजुएशन लॉ सब्जेक्ट से की थी, ठीक है। 1996 में क्रिमिनल जस्टिस लिखा है। अब उस सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे एक्सपर्टीज़ रहते होंगे। जैसे अगर लॉयर बोलते हैं हम लोग, लॉयर वर्ड समझता है, वकील को बोलते हैं हम लोग लॉयर। तो लॉयर एक जनरल टर्म में होते हैं, सभी लॉयर्स हैं। जो भी वो कोर्स करता है वो सब लॉयर्स कहलाते हैं, मगर सबका स्पेशलिटी अलग अलग होता है। जैसे डॉक्टर्स में देख लो तुम कि डॉक्टरेट सबको किया हुआ, MBBS सबको ही किया हुआ है, लेकिन स्पेशलिटी होती है ना सबकी अपनी अपनी। जैसे आपका अगर हड्डी फ्रैक्चर करता है तो आप किसके पास जाते हैं? बोन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हड्डी फ्रैक्चर कर गया तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जिनको बोला जाता है। अगर कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जन्स होते हैं, मतलब वो सर्जरी कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं बोलचाल के भाषा में। तो वो सर्जन होते हैं कुछ डॉक्टर्स। सारे डॉक्टर्स सर्जन नहीं होते। सभी डॉक्टर्स के पास सर्जरी करने का परमिशन नहीं है, उसके लिए स्पेशलिटी लेना पड़ेगा आपको। तो जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलिटी है, वैसे ही लॉयर एक कॉमन टर्म है और उसमें फिर अलग अलग स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे एडवोकेट वर्ड यूज़ किया जाता है लॉयर के जगह पे, और एक और वर्ड सॉलिसिटर वर्ड हमको यहाँ आगे मिलेगा। ये भी लॉयर्स ही होते हैं। यहाँ ना लॉयर्स का आपको डॉक्टर्स का, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ों में डॉक्टर्स ने स्पेशलाइजेशन किया हुआ होता है। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। डॉक्टर सबको ही होता है, वैसे ही लॉयर सबको ही होता है। लॉ की पढ़ाई की थी इन्होंने,
विलियम एलन ईस्ट ने, और इन्होंने लॉ में स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस में इनका स्पेशलाइजेशन था, और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स में भी ये स्पेशलाइजेशन किए थे, और मिलिट्री साइंस। मतलब अब तुम कहोगे कि सर इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा डॉक्टर जो एक से ज़्यादा चीज़ों में स्पेशलाइजेशन किया हुआ हो। तो होते हैं ऐसे डॉक्टर्स, जैसे मैंने कहा सर्जन्स, तो कुछ सर्जन्स ऐसे भी हैं जो फिजिशियन भी हैं। फिजिशियन मतलब हो जाता है, खाली फिजिशियन बोलते हैं उनको जो लोग पेशेंट देखते हैं और दवा रिफ़र करते हैं और टेस्ट्स रिफ़र करते हैं, वो हो गए। और साथ साथ वही इंसान अगर सर्जरी में भी स्पेशलाइजेशन कर लेता है तो वो फिजिशियन प्लस सर्जन हो जाता है, कि दवा मतलब पेशेंट को देख के टेस्ट लिखना, दवा देना, ये भी काम उसने इसमें भी उसने स्पेशलाइजेशन किया है। और फिर पेशेंट का अगर सर्जरी का ज़रूरत पड़ गया तो उसमें भी उसने स्पेशलाइजेशन किया है। वैसे ही लॉयर्स में भी एक से ज़्यादा फील्ड में, एक से ज़्यादा फील्ड्स में या एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ में स्पेशलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस में स्पेशलाइजेशन किया है, उसके साथ इन्होंने पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड यूज़ हुआ है इसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है, और मिलिट्री साइंस में भी इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है एज अ लॉयर। ठीक है, और उनके बारे में एक चीज़ जो उनको इस चैप्टर से जोड़ती है वो ये है, ही वॉज ऑन द एमरी स्विम टीम। ये एक लाइन है, यही एक चीज़ है जानकारी जो एलन ईस्ट को इस चैप्टर से जोड़ता है, क्योंकि गॉर्डन कुक वॉज अ सेलर, ही इज़ अ सेलर। गॉर्डन कुक सेलिंग का काम करते हैं, मतलब नाविक है, नाव चलाने का काम करते हैं। तो एलन ईस्ट के बारे में ये बात बताई गई कि वो जहाँ उनका जन्म हुआ था एमरी में, वहाँ के स्विमिंग टीम के हिस्सा हुआ करते थे। मतलब पानी से इनका भी रिश्ता है। स्विमिंग टीम का, स्विम टीम का ये हिस्सा थे। जिस जगह ये इन्होंने जन्म लिया था, प्लेस का नाम एमरी मैंने बताया, स्टेट मैंने बताया मिसिसिपी। मिसिसिपी नाम का स्टेट है जो यूएसए में है। वहाँ पे एमरी नाम का जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1969। विलियम एलन ईस्ट का फादर मदर का नाम दिया हुआ है, डेथ का ईयर भी दिया है 2010, और उनका प्रोफेशन, उनका जो एजुकेशन है और जो प्रोफेशन है वो दोनों यहाँ डिस्कस किया है। कि उनका एजुकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन किया 1996 में, लॉ में ग्रेजुएशन किया, और लॉ के डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल किया अपने ग्रेजुएशन में। तो एक तरह से सीधा उनको तुम
एलन ईस्ट को पहले लॉयर के कैटेगरी में रख लो, ये लॉयर है। मैंने बताया भी था आपको कि एलन ईस्ट जो हैं वो बहुत सारे लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और लॉ कॉलेजेस में लेक्चरर के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन है उनका एज अ लेक्चरर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका। तो उन्होंने लॉ का स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन किया था, अलग अलग क्रिमिनल जस्टिस में भी किया था, फिर पॉलिटिक्स के में भी उन्होंने किया था और मिलिट्री साइंस में भी किया था। सो ही वॉज अ स्पेशलिस्ट, अ लॉयर, अ स्पेशलिस्ट लॉयर, अ लॉयर विथ मल्टीपल स्पेशलाइजेशन। क्रिमिनल केस भी देख लेगा, सिविल केस भी देख लेगा, मिलिट्री केस भी देख लेगा, पॉलिटिक्स का कोई केस है तो उसको भी देख लेगा। ऐसा लॉयर, ऐसे लॉयर थे विलियम एलन ईस्ट। स्विम टीम का हिस्सा, ये बात एक पॉइंट नोट करना है एकदम, कि वो अपने जहाँ उनका जन्म हुआ था, जिस सिटी में, एमरी नाम का सिटी, वहाँ पे वो स्विम टीम में वो रहते थे, वहाँ मतलब स्विमर थे, पानी से उनका भी कनेक्शन था। वैसे उनका मेन जो प्रोफेशन है वो लॉयर का ही है। अब यहाँ पर लॉयर का जो मैं बता रहा हूँ कि लॉयर एक जनरल टर्म है, उसमें फिर स्पेशलाइजेशन होता है अलग अलग, तो नाम बदलते हैं, वर्ड्स बदलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड, यहाँ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर ये जो वर्ड है अमेरिकन वर्ड है। अमेरिका में ये एक पद है, सॉलिसिटर का पोस्ट होता है, और ये पद सिर्फ लॉयर्स के लिए होता है। मतलब जो लॉयर है वही सॉलिसिटर के पद पे काम कर सकता है। तो लॉयर को ही जिस लॉयर में मल्टीपल स्पेशलाइजेशन हो, तो सॉलिसिटर वर्ड भी उनके लिए यूज़ किया गया है, लॉयर। तो ये सॉलिसिटर के रूप में अपॉइंट हुए थे, एडमिटेड मतलब अपॉइंट किया गया था इनको एज अ सॉलिसिटर इन 2003। और एक और वर्ड फिर बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ है, लिटिगेटर। लिटिगेटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है एलन ईस्ट के बारे में। लिटिगेटर का मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है, अ लॉयर हु हेल्प समवन टेक लीगल एक्शन। एक ऐसा लॉयर जो किसी के पक्ष से लीगल एक्शन लेता हो, लेने की डिग्री हो उसके पास, उसको लिटिगेटर बोला जाता है। जो किसी को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, अब चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो जिसने उसको हायर किया है, उसको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। लिटिगेटर का मतलब है लॉयर। तो लिटिगेटर वर्ड, सॉलिसिटर वर्ड, लॉयर वर्ड, एडवोकेट वर्ड, ये सब मिला जुला करके एक दूसरे से रिलेटेड है। लॉयर, सॉलिसिटर, ठीक है, लिटिगेटर, ये सब मिला जुला करके एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं। और उसके साथ मैनेजर एंड लीगल ट्रेनर का भी इनका प्रोफेशन लिखा गया है कि ये मैनेजर, एज अ मैनेजर भी इन्होंने काम किया है, इंडिविजुअल्स के लिए हो चाहे कंपनीज़ के लिए हो, और
इन्होंने लीगल ट्रेनर के रूप में भी काम किया है। लीगल ट्रेनर से लीगल वर्ड तो समझते होंगे, कानूनी ट्रेनिंग देने वाला। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग कॉमनली, लीगल काउंसलिंग, या और इजी कर दें तो लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र एक पद है, पोस्ट है, जिसको हिंदी में तुम क्या बोलोगे, कानूनी सलाहकार। तो वो कौन आदमी बन सकता है? लीगल एडवाइज़र, जिस आदमी को कानून की जानकारी हो और जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में, उतना ज़्यादा उसका वैल्यू होता है। तो ये सॉलिसिटर के रूप में भी इन्होंने काम किया, ये लिटिगेटर के रूप में भी काम, मतलब प्रोफेशन इनका रहा है, मैनेजर भी प्रोफेशन रहा है, लीगल ट्रेनर भी प्रोफेशन रहा है। और मैंने पहले एक बार बताया है आपको कि ये एज ए लेक्चरर भी, लीगल ट्रेनर जो वर्ड है ना, उसी का मतलब है कि एज ए लेक्चरर भी उन्होंने अपने सर्विसेज दिए हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में। ये है हमारे दूसरे ऑथर एलन ईस्ट, जिनका पूरा नाम विलियम एलन ईस्ट। उनका बर्थ प्लेस, स्टेट का नाम याद रखना, उन्होंने उनका एजुकेशन क्या था, उनके पेरेंट्स के बारे में बताया गया, एजुकेशन उन्होंने किस चीज़ में किया था, फिर प्रोफेशन क्या था, लॉयर, सॉलिसिटर और लिटिगेटर, मैनेजर और लीगल ट्रेनर, ये सब उनका प्रोफेशन था। इस चैप्टर से इनको एक लाइन जोड़ता है सिर्फ कि ये स्विमर थे, मतलब स्विमिंग करते थे, स्विम टीम में थे। अपने जिस जगह पे इन्होंने जन्म लिया था वहाँ के स्विमिंग टीम में ये थे। ये चीज़ इनको जोड़ देता है सेलर के साथ। पहले ऑथर जो हमारे हैं गॉर्डन कुक, जो बाय प्रोफेशन एक सेलर हैं, लेकिन हमारे दूसरे ऑथर एलन ईस्ट बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, लिटिगेटर है, सॉलिसिटर हैं, मैनेजर हैं, लीगल ट्रेनर हैं। इनको गॉर्डन कुक से ये चीज़ जोड़ती है कि वो वाटर है जो दोनों में कॉमन है। ये स्विम टीम में थे, यही एक कॉमन फीचर है, और अदरवाइज़ इनका बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड है एजुकेशन में, और गॉर्डन कुक का एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड है। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था, फिज़िक्स, क्वींस यूनिवर्सिटी से। इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की, सॉलिसिटर अपॉइंट किए गए, उसके बाद लिटिगेटर के रूप में भी जाने जाते हैं, मैनेजर एंड लीगल ट्रेनर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो बाय प्रोफेशन ये दोनों ऑथर्स बिल्कुल कहीं मैच नहीं करते बाय प्रोफेशन। एक चीज़ जो सिर्फ यहाँ बताई गई, स्विम टीम के हिस्सा हुआ करते थे हमारे लॉयर जो हैं विलियम, इनका पूरा नाम विलियम एलन ईस्ट। ये जो लॉयर हैं, सॉलिसिटर हैं, लिटिगेटर हैं, ये स्विमर भी थे और अपने जगह को जहाँ ये जन्म लिए थे वहाँ के स्विम टीम का हिस्सा थे। यही चीज़ इनको जोड़ता है हमारे सेलर से, गॉर्डन कुक से। तो इतनी बातें एलन ईस्ट के बारे में जाननी ज़रूरी है। एटलीस्ट इतनी बातें कि हमारे जो दूसरे ऑथर हैं एलन ईस्ट, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या पढ़ाई किया, क्या क्या उनका प्रोफेशन रहा, वगैरह वगैरह, जो इसमें आपको मैंने
बताया। अब हम लोगों ने इस चैप्टर के दोनों ऑथर्स, इस चैप्टर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कनेक्शन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी तक। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग इस चैप्टर के थीम को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट पर, किस मुद्दे पर ये चैप्टर लिखा गया है, इस चैप्टर का थीम क्या है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।